वो क्या पूछी बताओ? ऐसे पढ़ाई होता है? वो पूछी तो उसी क्वेश्चन खाली। अरे जिंदगी इतना बड़ा नहीं है ना कि गलती तुम खुद ही गलती करो और खुद ही सीखो। उतना बड़ा जिंदगी नहीं है किसी के पास कि हम ही गलती करते रहे, हम ही अपने सीखते रहें। दूसरा कोई गलती करता है उससे सबक लो, उससे सीखो, समझ में आ रहा है ना? और वो गलती दोबारा मत करो। हेलो इंडिया, हाउ आर यू? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। फिर चालू कर दिया? बैठो बैठो। पार्ट सिक्स स्टार्ट हुआ है ना? तो वही बता रहे थे कि अगर पॉइंट का प्लेस चेंज होगा, पॉइंट का प्लेस है ना? पहले तो यहाँ पर यहाँ पॉइंट था है ना, अब पॉइंट के यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए। अब इसका आंसर 1 के बराबर, क्योंकि नंबर बदल गया ना। और पट्टी ये था कि अगर न्यूमरेटर में जो नंबर है न्यूमरेटर में जो नंबर है डिनोमिनेटर में भी अगर वही नंबर रहेगा तो दोनों कट के क्या आ जाएगा, है ना? मतलब ऊपर ये है और नीचे भी, तो वो क्या क्या हुआ, है ना? तो ये पूरा ए है और अगर ये है तो ये भी क्या है, तो कट के क्या आ जाएगा। लेकिन ये ए है नहीं, अच्छा ये ए है तो ये ए है नहीं ना है जी। ये ए का आम और थोड़ा आम है ना, और ये 15 आम और थोड़ा आम है ना। तो एक आम और 15 आम पहले ही अलग अलग हो गया, पहले ही तो थोड़ा तो बात का बात है, लेकिन यहीं पर अलग हो गया, यहीं पर समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अब देखो यहाँ तक समझ आया? अब देखो जैसे मान लो रहा पॉइंट समझ आ गया, पॉइंट वाला समझ आ गया ना? अच्छा अगर तुम ऐसे कर देता है, दो गलती कहाँ होता है कि 2.4 है ना, और 0.024 है ना। पॉइंट हटाया मन में और यहाँ 10 कर दिया। यहाँ क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये वाला था, क्वेश्चन ये था। ये स्टेप गलत है कि सही है बताओ? गलत है। ये स्टेप गलत है कि सही है? गलत नहीं स्टेप है जी। हाँ, क्योंकि ये 10 आया कहाँ से? ये 10 आया इस वाला पॉइंट के कारण, इस वाला। तो जब तुम इस पॉइंट को हटाए हो तभी 10 आया। तो अगर ये पॉइंट हटा के 10 लाया तो फिर पॉइंट दिख कहाँ से रहा है? ये फिर है कहे वहाँ, समझ आया कि नहीं आ रहा? तो ये स्टेप गलत है, स्टेप रॉन्ग स्टेप है। ये स्टेप क्या है? ये रॉन्ग स्टेप। ऐसा करना नहीं। अगर मान लो तुम पेन से लिख रहा और ऐसा कर दिया तो फिर ऐसे करो, ठीक है? ऐसे करने का मतलब हुआ कि तुम पॉइंट हटा दिया, पॉइंट वहां से हटा दिया, समझना कि नहीं है? तो या ऐसे कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? तो अगर ऐसे नहीं करने का मन कर रहा, लग रहा है तुमको गंदा कॉपी, ऐसे नहीं करने का मन कर रहा तो यहाँ 10 नहीं लगाओ, यहाँ 10 नहीं लगाओ, यहाँ पॉइंट हटा दो सेकेंड स्टेप में और यहाँ सिर्फ 10 रख दो, यहाँ वो भी सही, वो भी कोई दिक्कत? चलो यहाँ देखो, अब मान लो ऐसा रहा 2.4 है ना, 3.2 बाय 1.5, ठीक है? 1.5 और यहाँ रहा 4.8। इसको सॉल्व करना है, समझ में आया? इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? अब सबसे पहला काम पॉइंट हटाना, पॉइंट बिना पॉइंट हटाया कुछ करना मत, ठीक है ना? सबसे पहला पॉइंट हटाओ, ठीक है कि नहीं? तो अगर यहाँ पॉइंट हटाएगी तो 24 हो जाएगा। और जैसे ही पॉइंट हटा तो उसी समय लिख लो नीचे, उसी समय तो यहाँ 10 नीचे इंटू, है ना? अगर यहाँ पॉइंट हटाएगा तो फिर 10, फिर क्योंकि एक ही भी बात पॉइंट है ना, तो एक जीरो दिए और उसके साथ फिर एक जीरो दिए उसके साथ, और ऑपरेशन कौन सा चलेगा बीच में? इंटू का ऑपरेशन चलेगा। किसका ऑपरेशन चलेगा? और किसी दूसरे का ऑपरेशन नहीं चलेगा। दो चीज हमेशा याद रखना, बीच में ऑपरेशन इंटू का हमेशा चलेगा और हमेशा यहाँ 1 ही रहेगा। ये जो दो चीज याद रखना। अब नीचे आ जाओ,
15 अगर हो जाएगा तो ऊपर 10 10, और ये अगर नीचे 48 होगा तो ऊपर फिर से 10, ठीक है ना। Yes, sir. क्योंकि एक डी के बाद यहाँ पॉइंट है, तो एक डी का मतलब 1 0, और उसके साथ 1 एक डी का पॉइंट मतलब 1 0 1 0, और उसके साथ 1। बात सुन रहा ना आए? अच्छा, पहले 10 को बचा के रखना, 10 को बचा के रखना। और अगर ऐसा कभी होता है कि 10 से 10 कहीं कट जाता है, 10 से 10, हाँ, काटना कब है? ऊपर नीचे वाला 10 मतलब 1 के साथ 0 लगो, मतलब जब ऊपर भी रहे जब नीचे भी रहे 0, ऊपर भी रहे और ऐसा नहीं कि यहाँ 5 रहे तो 5 और 2 10 को काट देना, नहीं काटना, फिर काटना नहीं। हाँ, लेकिन अगर 1 के साथ ऊपर भी 0 है और 1 के साथ तो काटो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। 24 के टेबल में 24 1 बार में, और 24 के टेबल में 48 2 बार में, 15 के टेबल में 1 बार में 15, और 15 के टेबल में 3 बार में। अब जो बचा लिख लो, 3 1 जा 2 1 जा 2, 3 बाय 2, है ना। अब लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो पॉइंट में था, क्या में था? क्वेश्चन में जो नंबर यूज हुआ था वो किस में यूज हुआ है? तो तुम भी पॉइंट में कर दो, तुम भी 1.5 आंसर, 1. दो मैक दोस्तों, मैक दोस्तों बोलो सर वहाँ पे पहले ही पॉइंट नहीं हटा सकते थे हम लोग डेसिमल? कहाँ पर? मतलब वो 2.4 है और 1.5 है तो उसको नहीं हटा सकते थे कि तुम बोलना क्या चाह रही है, हम समझ गए। बात क्या करते रहते यार? कौन बात कर रहा है? हाँ? बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ उलझा हुआ सब वो होते हैं। वो क्या पूछी समझ में आया तुमको? दो इसको मैक दो। वो क्या पूछी बताओ? ऐसे पढ़ाई होता है? वो पूछ रही तो उसी क्वेश्चन है खाली। अरे जिंदगी इतना बड़ा नहीं है ना कि गलती तुम खुद ही गलती करो और खुद ही सीखो। उतना बड़ा जिंदगी नहीं है किसी के पास कि हम ही गलती करते रहे, हम ही अपने सीखते रहें। दूसरा कोई गलती करता है उससे सबक लो, उससे सीखो, समझ में आ रहा है ना। और वो गलती दोबारा मत करो। देखो इधर, वो क्या पूछी हमको समझ में आया। वो क्वेश्चन भले ही डिटेल में नहीं बोल पाई, लेकिन वो बोलना क्या चाह रही थी ना कि जैसे ये 2.4 है और ये 1 पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट नहीं कर सकता, ये पूछ रही थी ना। पूछ रही थी कि नहीं आई? तो डिटेल में काहे नहीं बोलती है? देखो ये समझ में आ गया ना, इसको मिटा दें। हाँ, वो पूछना चाह रही थी कि सर इस पॉइंट से इस पॉइंट को खत्म नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल है, उसके लिए कुछ, जैसे मान लो ऊपर 2.4 है, ऊपर 2 और 1.5 नीचे है ना। इतना बड़ा मत को, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। तो नीचे कितना डिग्री का पॉइंट है? ऊपर कितना डिग्री का पॉइंट है? ऊपर भी 1 डिग्री के बाद पॉइंट है, नीचे भी। तो जब भी ऐसा रहे कि जितना डिग्री के बाद ऊपर पॉइंट है उतना डिग्री के बाद नीचे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। कोई तुमको पॉइंट हटा के 0, तुमको पॉइंट हटा के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस समझा? हाँ। लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट उसी पर काम करता है जो हम लोग सीख चुके हैं ना। देखो कैसे, ये शॉर्टकट हुई है, क्या हो गया? और शॉर्टकट बनता है कॉन्सेप्ट पर। क्या बनता है? उसी बच्चा को शॉर्टकट ज्यादा दिन तक याद रहेगा, या वही बच्चा शॉर्टकट यूज कर पाएगा जो डिटेल में जानता हो, डिटेल में जानता, कॉन्सेप्ट समझता, कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर ऐसा किस लिए क्या है, ऐसा हो गया कि पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, है ना। ऐसा क्यों हो गया? देखो अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 लगता कि नहीं लगता, और नीचे से पॉइंट हटाते तो ऊपर 10 लगता कि नहीं लगता। अब जितना 0 नीचे ही किए हैं उतना 0, तो ये कटेगा ना जी। तो एक्चुअली पॉइंट से पॉइंट नहीं कट रहा है, 10 से 10 कट रहा है, 10 से बस ये हिडन है। ये क्या है? यहाँ पर छुपा हुआ है ना। क्या है? हम लोग इसको जिसको बोलते हैं बाईपास। क्या? बाईपास समझता है? नहीं समझता बाईपास? जैसे मान लो यहाँ मान लो रामनगर है ना, है ना। रामनगर है और सीधा गया, ठीक है। और मान लो यहाँ पर शिवपुरी है। क्या है? शिवपुरी है। और फिर शिवपुरी के बाद यहाँ पर मान लो कृष्णा नगर है। क्या है? कृष्णा नगर है।
और तो अगर तुमको एक ही रोड ही है, रामनगर से कृष्ण नगर जाना तो शिवपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा, शिवपुरी को। अब एक ऐसा रोड बन गया ना, ऊपर एक ऐसा रोड बन गया है ना, कि जो डायरेक्ट रामनगर से कृष्णनगर ले जाता हो, डायरेक्ट रामनगर से बगल बगल से मतलब तुमको शिवपुरी जाने की जरूरत नहीं है। रामनगर है, यहाँ से बस बैठो और एक रोड ऐसा है जो ऐसे जा रहा है ना, शिवपुरी इंटर कर ही नहीं रहा है, शिवपुरी इंटर। तो हम लोग क्या किए, शिवपुरी को बाईपास कर दिए, शिवपुरी को मतलब उसको लीव कर दी, बीच का हटा दी, बीच का डायरेक्ट कृष्ण रामनगर से डायरेक्ट कृष्णनगर, तो इसी को बोलते हैं बाईपास। इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ भी बाईपास हुआ है, बिना 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए आंसर ला दिए ना, तो यहाँ बाईपास हो गया। क्या हो गया, और ये तभी हो सकता है जब ऊपर और नीचे, ऊपर को एक नंबर को पकड़ो है ना, जैसे बहुत सारा ऊपर नंबर है डेसिमल में 5.389 है ना, इंटू 2.45, और यहाँ पर नीचे है 6.34, और यहाँ पर है 19.467 है ना। अब देखो ऊपर एक नंबर को पकड़ो, नीचे कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें वहां भी 3D के बाद पॉइंट हो, 3D के जैसे ये नंबर 1 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ है ना जी। अब नीचे कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें 3D के बाद पॉइंट हो, इसमें है, तो इससे ये कट हो गई, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म। लेकिन ध्यान रहे कि जितना डी के बाद यहाँ पॉइंट है उतना डी के बाद, अब यहाँ कितना डी के बाद पॉइंट है, और यहाँ कितने डी के बाद, इससे ये वाला पॉइंट खत्म, इससे ये वाला पॉइंट खत्म। कोई तुमको 10,000 लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझ में है? ऐसा ये शॉर्टकट हो गया ये, और ये शॉर्टकट वही कॉन्सेप्ट बेस है कि पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पॉइंट आता है नीचे 3 जीरो लगता है जी, और यहाँ पॉइंट आता है ऊपर 3 जीरो लगता है ना, तो ये वाला 3 जीरो और ये वाला 3 जीरो खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, देखो क्लास में कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो ध्यान सुनो, क्योंकि जरूरी नहीं कि मेरे दिमाग में हर टाइप का क्वेश्चन आ जाए, समझ में ना। कोई बच्चा का दिमाग में हर टाइप का क्वेश्चन उसी समय आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है जो क्वेश्चन तुम वो पूछा या पूछी वो तुमको नहीं आ रहा है, तुमको नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिमाग भी नहीं आया और उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा, तो उससे तुम वो क्वेश्चन वो, लेकिन सीखेगा तुम भी ना, सीखेगा कि नहीं सीखेगा। इसलिए जब भी क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्वेश्चन ध्यान सुनो कि पूछा क्या है, और उस क्वेश्चन का आंसर हमको आता है कि नहीं आता है, और नहीं आता तो फिर तुमसे ज़्यादा तेज वो बच्चा है जो क्वेश्चन किया है, वो सोचा होगा पहले, बहुत अंदर सोचा होगा, पूरा पकाया होगा, तब जाके क्वेश्चन लास्ट में किया। अरे क्वेश्चन करना भी एक कला है, आर्ट है, सब कोई क्वेश्चन नहीं कर पाता है, समझा ना। जो टीचर पढ़ा रहा है हाँ में हाँ करते जा रहा है, हाँ में हाँ करते जा रहा है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो वो बहुत डेंजर चीज़ है। क्वेश्चन करना सीखो, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए जब भी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्वेश्चन को तुम ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन पूछा क्या है, और वो क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर हमको आता है कि नहीं आता है। आता तो बढ़िया बात है, तब तो तुम फिर उससे तेज है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछा और तुमको नहीं आ रहा है तो फिर तुमसे ज़्यादा तेज वो है क्वेश्चन करने वाला, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम बनाया तो दिमाग में ना, कम से कम उसका दिमाग में क्वेश्चन आया तो सही। और क्वेश्चन तुरंत नहीं, 1 सेकंड की चीज़ नहीं है कि क्वेश्चन 1 सेकंड में आ गया मेरे दिमाग में, पहले उसके अंदर सोचता है कि ये चीज़ सीख गए, अगर ऐसा होता तब कैसा होता, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसलिए जब भी कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन करता है तो उसको सुनो ध्यान से, वहाँ से सीखो कुछ, वहाँ से सीखो, समझ में आ रहा कि नहीं। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। स्कूल में भी यही काम करो कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको ध्यान से सुनो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा काम के लायक है, ठीक है, और वहाँ से भी सीखो, वहाँ से भी। ये नहीं कि हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम सुनेंगे, समझना ना। हाँ, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए तुम लोग के साथ कि हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम सर का बात सुनेंगे, वो क्वेश्चन किया तो हम क्या सुने, वो सुनेगा अपना। हाँ पूछो, दो माइक उसको, किसके पास है, दो पूछो। थोड़ा देर पहले जो वहाँ क्वेश्चन लिखे थे उसी में से पूछो ना, तो क्वेश्चन बोलो ना। क्वेश्चन 2.4 हाँ इंटू हाँ 4.5 हाँ बाय हाँ 1.5 हाँ इंटू हाँ 4.8। हाँ बोलो, क्या इसमें नहीं समझ में आया, क्या पूछना है इसमें, बताओ। हम पूछना सर वहाँ डायरेक्ट और माइक पास ले जाओ। सर डायरेक्ट भी तो कर सकता है।
2.4 और 4.8। डायरेक्ट कर सकता मतलब 2.4 और 4.8 डायरेक्ट कर सकता है। हाँ, अगर तुमको पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आता है 2.4 का टेबल में, या 2.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आएगा ना, 4.8 आएगा ना। Yes. तो इससे ये 2 बार में कट गया, यही पूछना चाह रहा है। यस सर। हाँ, ऐसे ही हो सकता है। सुनना है? तो आप बोल रहे थे कि पॉइंट काटेंगे तो सबसे आसान वाला है। अरे देखो, ये वाला चीज़ थोड़ा सा दिमाग में कम आता है बच्चा लोग का, सबका दिमाग में ये वाला चीज़ नहीं आता पाता है, ठीक है ना। और तुम ये वाला थोड़ा सा आसान नहीं है, ये तुमको अभी नंबर दिख दिया कि यहाँ 24 है, यहाँ 48 है, तो तुम ट्राई करके देखा हो 2 बार में तो 4.8 आ गया होगा, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं आ पाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस सर। 90% ऐसा नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पॉइंट हटा के ही काम करना पड़ता है। समझ में आया ना? यस सर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2.4 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 0.8 आएगा, तो देखा कि 2.4 के टेबल में 2 बार में 4.8 आ गया, तो 2.2 को 2.4 को 2.4 से काटेंगे तो 1 आएगा, और 4.8 को 2.4 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। सुना? यस। तो ये बहुत कम ऐसा करता है सबको, इसलिए नहीं बताएं। और तुम्हारे दिमाग में आ गया तो अच्छा बात है, पूछ लिया तो सब कुछ सीख गया, ठीक है ना। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ नहीं, चलो हम बताएं आगे, हम बताएं ना आगे। देखो ये समझ आ गया ना कि ऊपर से पॉइंट देगा तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। पॉइंट समझ में आ गया? यही ना, तुम कौन पूछ रहा था कल या परसों पूछ रहा था ऐसा वाला क्वेश्चन? मैं पूछ रहा था, जो बोले थे कि ये अगला बार बताएंगे तब समझ आएगा, तो पूछा था ना जी। हाँ, परी पूछ रही थी। अच्छा हाँ, समझ में आया डिवीजन? आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिवीजन का, है ना, पहला प्रॉपर्टी। अच्छा एक चीज़ और, कल लास्ट में एक चीज़ बताना हम भूल रहे थे, ठीक है। तुम लोग तो मूड खराब कर दिया था। हम पूछे कि अगर सिंपल नंबर है और इसमें पॉइंट लगाना पड़ जाए तो कहाँ लगाएंगे? कोई यहाँ बोल रहा है, कोई यहाँ बोल रहा है, कोई यहाँ बोल रहा है, ऐसे पढ़ाई होता है जी। तो यहाँ लास्ट में लगेगा, कहाँ लगेगा? अगर कोई नंबर दिया हुआ है कितना बड़ा कितना छोटा रहे और इसमें पॉइंट लगाना पड़ जाए तो सबसे लास्ट में पॉइंट लगेगा, सबसे। और पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं तो अपने मन से 0 डाल दो, अपने मन से 0 डाल दो। इसमें क्या बताना चाह रहे थे हम? एक बढ़िया चीज़ बताना चाह रहे थे। हाँ याद आया, देखो जैसे हम लोग क्या देखे थे कि अगर मान लो 1534 है ना, और उसको 1000 से डिवाइड करना, 1000 से 1 के साथ 0 है, तो कितना 0 नीचे है? 3 ऊपर कितना डिग्री के बाद पॉइंट लगेगा? 0 के बाद। तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे, 1 2 3, तो 1.53। 4 अब मान लो कि पॉइंट ऊपर पहले से लगा हुआ, पॉइंट ऊपर पहले से लगा हुआ है और नीचे 1000 है ना। तो अब क्या 4 से गिनना स्टार्ट करेंगे डिजिट? नहीं, कहाँ से? 5 से। 1 2 और एक डिजिट और चाहिए, 3, तो हो जाएगा 0.01534। होगा कि नहीं होगा? और अगर अच्छा से लिख देंगे तो 0.0115 होगा कि नहीं आंसर? अब इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर हम लोग क्या सीखे कि जहाँ से पॉइंट रहेगा, जहाँ पॉइंट रहेगा उसके आगे जाना है, उसके आगे जाना है। जैसे यहाँ नीचे 3 0 है तो 3 डिजिट कहाँ से गिनेंगे? 4 से नहीं गिनेंगे, सर। जहाँ पॉइंट लगा उसके बाद से आगे से, उसके आगे से। है ना। यस सर। तो जब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा सक रहे हैं तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते नहीं लगा सकते? अरे जैसे अब यहाँ पर ये रूल फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकता है तो वही चीज़ है। तो यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000 बस। हाँ, यहाँ पॉइंट नहीं है। नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब ये जब पॉइंट हम लोग यहाँ पर एक रूल ये वाला लगाएं कि जहाँ पॉइंट है वहाँ से गिनना चालू करो, आगे वहाँ से गिनना चालू कर। जैसे यहाँ नीचे 3 0 है तो पॉइंट के बाद से 3 डिजिट गिनेंगे, पॉइंट के बाद से 3 डिजिट की नहीं है। तो यहाँ करके देखते हैं, यहाँ करके देखते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद से ही गिनना चालू करते हैं, पॉइंट के बाद से लेकिन यहाँ तो पॉइंट है नहीं, है। तो लगा देते हैं, लगा देते हैं, है ना। हो गया। हाँ। अब यहाँ से गिनेंगे 1 2, 3। तो यही चीज ना आएगा, 1.534 आएगा। आया कि नहीं आएगा? हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, यहाँ भी वही कौन? पॉइंट के बाद से ही गिना रहा है।
यहाँ भी पॉइंट के बाद से और यहाँ भी पॉइंट के बाद से किनारा दोनों जगह पॉइंट के बाद से बस फर्क ये है कि यहाँ पॉइंट छिपा हुआ था, यहाँ पॉइंट दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पॉइंट दिख रहा और है यहाँ पॉइंट नहीं छिपा हुआ था, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम सेम यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट दोनों जगह सेम यहाँ भी पॉइंट के बाद से किनारा और यहाँ भी पॉइंट के बाद से किनारा समझ आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछना है? शायद ऋषि का कुछ पूछना है? पूछना है? नहीं पूछना है, चलो ठीक है। चलो यही बताना चाह रहे थे हम, लेकिन तुम लोग लास्ट में मोडे ऑफ कर दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मान के चलो ऐसा रहा 2.3000 है ना और 2.300, इसका आंसर बताओ, सूरज छोड़ बताओ। वन हाँ? वन कितना आंसर होगा? वन 1 होगा। क्या होगा इसका आंसर? वन क्योंकि ये सिर्फ कंफ्यूजिंग एलिमेंट है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ना, डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू नहीं है। जब इसको हटा देगा तो ये भी 2.3 दिखेगा ऊपर भी और नीचे भी, 2.3 तो ये ऊपर नीचे सेम संख्या तो कट के वन कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन इसी तरह का आता है एग्जाम में, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब वहाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करेगा। और हम पहले बता दिए ना, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है तो क्वेश्चन विदिन 1 मिनट बन जाएगा मैथ का, और कॉन्सेप्ट नहीं है तो पेज पर पेज भरते जाएगा, काटते जाएगा, आंसर आएगा नहीं, या आया भी तो बहुत समय ले लेगा, बहुत समय। अब बताओ, अगर इसी चीज़ को पता नहीं होता कि सब जीरो का वैल्यू नहीं है तो तुम यही नहीं करता जी, पॉइंट हटाता पॉइंट और नीचे लगाता जीरो, है ना, लगाता ही नहीं, एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, 1 0 ऐसे लगाता कि नहीं लगाता? फिर यहाँ पर लगाता एक जी के बाद में पॉइंट है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4,